दोस्तों दोपहर के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है। भानु सिंह और उसका दोस्त राजकुमार दोनों बैठकर अपने घर के अंदर शराब पी रहे होते हैं। उसी दौरान उस घर के अंदर एक महिला आती है जिसकी उम्र 40 साल की होती है। उस महिला का नाम राखी होता है। राखी देखने में बेहद खूब सुंदर और जवान औरत होती है। राखी ने आज बड़ी पतली सी पारदर्शी साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसका शरीर, उसकी सुंदरता, उसके शरीर की बनावट नौवा सिंह को दिखाई दे जाती है। जिसके बाद ये महिला राखी देवी सीधी रसोई के अंदर चली जाती है, खाना तैयार करने लगती है। लेकिन 1 घंटे का वक्त बीतने के बाद नौवा सिंह और उसका दोस्त राजकुमार दोनों इस महिला के पास रसोई के अंदर जाते हैं और इस महिला को वहीं से उठा लिया जाता है। उठाने के बाद ये दोनों इसको बेडरूम में लेकर चले जाते हैं और बेडरूम में ले जाने के बाद इस महिला के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। इसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। जब नौवा सिंह राजकुमार को इसकी खूबसूरती और सुंदरता और इसकी जवानी काफी पसंद आ जाती है, ये दोनों मिलकर इस कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। और फिर इस घटना में क्या होता है, बहुत ही दोस्तों हैरान कर देने वाली घटना है। दोस्तों घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के अलवर शहर से। अलवर शहर के अंदर एक चिंदपुर मोहल्ला होता है और इसी मोहल्ले के अंदर बेहद खूबसूरत महिला रहती थी जिसका नाम राखी होता है। राखी देवी 40 साल की होती है। राखी 40 साल की होते हुए भी काफी सुंदर दिखाई देती है। राखी का एक बेटा होता है जिसका नाम वीरपाल होता है, जिसकी उम्र 18 साल की होती है। वीरपाल अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा होता है। माँ बेटे दोनों एक घर में रहा करते थे, बड़ा अच्छा जीवन गुजार रहा होता है। तो वीरपाल की माँ होती है राखी देवी, दिन भर दिन मेहनत मजदूरी किया करती थी। उसके बाद 2 पशु भी होते हैं, उन पशुओं को चारा भी किसी दूसरे खेत में काट लिया करती थी। जब से इस राखी का पति गुजर रहा था तब से इसने अपने बेटे वीरपाल को पाल पोस कर बड़ा किया था। और एक दिन जैसे ही ये महिला राखी देवी चारा लेने के लिए खेत में चली जाती है और दूसरे खेत में चारा काट रही होती है, तो वहीं पर एक जमींदार आ जाता है जिसका नाम नौबत सिंह होता है। नौबत सिंह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्राय स्त्री पर काफी ज्यादा नजरबंद रखा करता था। जब नौबत सिंह अपने खेत में आता है तो उसकी निगाह इस खूबसूरत महिला पर पड़ती है। जैसे ही नौबत सिंह की इस महिला को देखता है तो इसके पास चला जाता है और उसको पूछने लगता है कि तुम खेतों में ऐसा कामकाज आखिर क्यों करती हो। तभी राखी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि साहब हम क्या करें। तभी नौबत सिंह इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता और इसकी जवानी को देखकर कहने लगता है कि आज से तुम जो है इस खेत में चारा काटने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर कामकाज करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दिया करूंगा महीना के। और इस तरीके से राखी देवी वहां खुश हो जाती है। लेकिन राखी नहीं जानती थी कि जमींदार नौबत सिंह के मन में क्या खोट है। आखिरकार ये महिला आज के समय में चारा काटने के बाद अपने घर पे आती है, अपने बेटे वीरपाल से बात करती है, कहती है कि मुझे गांव के जमींदार नौबत सिंह के घर पर नौकरी मिल गई। अब तो मैं नौकरी भी करूंगी, साथ में पशुओं की देख रेख भी करूंगी, घर का गुजारा अच्छे तरीके से चलने लगेगा। इसका बेटा वीरपाल भी बेहद खुश हो जाता है। और इस तरीके से अगले ही दिन जब ये महिला अपनी सफेद पतली बारीक सी साड़ी पहनकर नौबत सिंह के घर पर काम काज करने के लिए जाती है, तो उस समय नौबत सिंह अपने घर पर अकेला होता है। साथ में केवल उसका दोस्त होता है जिसका नाम राजकुमार होता है। ये दोनों ही अपने घर के अंदर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। और जब ये महिला राखी देवी घर के अंदर प्रवेश करती है तो नौबत सिंह और राजकुमार इस खूबसूरत महिला की सुंदरता, इसकी जवानी और इसकी खूबसूरती पर पड़ती है। इसके बाद तो नौबत सिंह और उस राजकुमार दोनों ही इस महिला को हासिल करने के लिए मचलने लगते हैं। आखिरकार महिला जो होती है पूछती है कि मुझे क्या काम करना है। तभी नौबत सिंह इससे कहता है लगता है कि तुम हम दोनों के लिए खाना तैयार कर दो। और ये महिला फिर नौबत सिंह के घर की रसोई के अंदर जाती है, खाना तैयार करने लगती है। उसी दौरान नौबत सिंह और राजकुमार दोनों एक प्लान तैयार करते हैं और दोनों फिर रसोई के अंदर पहुंच जाते हैं। रसोई के अंदर जाने के बाद महिला के साथ छेड़छाड़ी करना शुरू कर देते हैं। फिर चंद मिनट गुजरने के बाद ये दोनों ही खूबसूरत महिला को उठाकर अपने बेडरूम में ले जाते हैं। सबसे पहले इसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है ताकि ये चिल्ला ना सके, और इसके बाद इस महिला को बांध दिया जाता है। फिर इसके कपड़े उतार दिए जाते हैं। कपड़े उतारने के बाद जब ये महिला इस अवस्था में हो जाती है तो नौबत सिंह जो है और राजकुमार की नीयत खराब हो जाती है। दोनों ही घर का मुख्य दरवाजा बंद करते हैं, इस कमरे का दरवाजा ही बंद कर लेते हैं। फिर इसके बाद नौबत सिंह और राजकुमार दोनों इस महिला के साथ लगातार गलत काम करते रहते हैं। दोनों ही अप्राकृतिक और प्राकृतिक रूप से इस महिला के साथ रिश्ते कायम करने लगते हैं। जब तक कि इस काम को करते हैं तब तक इनकी प्यास नहीं बुझ जाती है। आखिरकार जब दोनों की अच्छी तरीके से संतुष्टि हो जाती है तो फिर इस महिला को छोड़ने की बजाय इसके साथ और बुरा काम करना शुरू कर देते हैं। राजकुमार अपने मोबाइल में इसकी एक वीडियो बना लेता है। ये वीडियो जब बनाकर तैयार की जाती है तो फिर इस महिला को दिखाई जाती है और इसको कहा जाता है कि तुमने अगर किसी के सामने मुंह खोलने की कोशिश की तो इस वीडियो को हम इंटरनेट पर वायरल कर देंगे और तुम कहीं की भी नहीं रहोगी और ना किसी को मुंह दिखा पाओगी।
अब वह राखी देवी घबरा जाती है, डर जाती है, वह सोचने लगती है कि मजबूर हो जाती है, ये जमींदार तो शुरू से शायद गलत होगा। इस तरीके से आज के समय में राखी देवी इस घर से अपना काम करके चली जाती है और अपने घर पर पहुंचती है। ना अपने बेटे बीरपाल से इस बात के बारे में जिक्र करती है और ना किसी और के से जिक्र करती है। इस तरीके से जब ये महिला खेत में जाया करती थी, तब भी खेत के अंदर इसके साथ वही काम किया जाता था। हद तो जब बढ़ जाती है जब ये जमींदार नौबत सिंह और साथ में इसका दोस्त राजकुमार महिला के घर पर आने लगते हैं। जब इसका बेटा बीरपाल अपने स्कूल चला जाया करता था, उसी दौरान ये दोनों इसके घर पर आया करते थे और इसी के घर में इसके बिस्तर पर इसके साथ किया काम करते थे। इसके तरीके से लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। 2 महीने के अंदर अनगिनत जो है महिला के साथ ही इस तरीके से हरकत कर चुके होते हैं। अब दोपहर के करीब एक दिन 2 बजे का आसपास का वक्त होता है। नौबत सिंह और राजकुमार दोनों अपने बैठ कर शराब पी रहे होते हैं। शराब के नशे में धुत होकर 2 बजे के आसपास इस महिला राखी देवी के घर पर आ जाते हैं। राखी देवी के घर का दरवाजा जो खटखटाया जाता है और फिर राखी देवी दरवाजा खोल देती है और फिर दोनों ही इस घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। घर के कमरे के अंदर होते हैं, बंद कर लिया जाता है दरवाजा, अंदर से कुंडी लगा दी जाती है और फिर इस महिला के साथ जो है वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से दोनों ही लगातार राखी के साथ जो है गलत काम करते रहते हैं। जैसे ही आधे घंटे का वक्त बीत जाता है तो उसी दौरान बीरपाल के स्कूल की छुट्टी हो जाती है। बीरपाल 5 मिनट के अंदर ही अपने घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह घर पर आता है तो देखता है कि घर का मुख्य दरवाजा बंद होता है, तो बीरपाल घर के अंदर पर दस्तक देने लगता है। जब तक दरवाजा 5 मिनट के बाद खोला जाता है और इसके बाद राजकुमार साथ में उसका दोस्त नौबत सिंह ये दोनों ही अपने कपड़े संभालते हुए इस घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही बीरपाल के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि उसकी माँ राखी देवी अपने कपड़ों को ठीक कर रही होती है। बीरपाल ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति को देखकर तुरंत समझ जाता है उसकी माँ गलत काम करने लगी है। बीरपाल से ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती है। उसी समय बीरपाल अपनी माँ को कहने लगता है कि माँ, ये जो तू काम कितने दिनों से चल रहा है, ये तू कर रही है, मैं तुम्हें इन दिनों आखिरकार कितने पैसे लिए। जैसे ही राखी देवी इन बातों को सुनती है तो वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे बीरपाल को पूरी कहानी को बताती है। कहती है कि इन दोनों ने जो मेरी एक अश्लील वीडियो भी बनाई है, इन दोनों के पास है, दोनों ही इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी है। ये काम मेरे साथ उस वीडियो के साथ ब्लैकमेल करते हैं। बीरपाल जैसे ही अपनी माँ की पूरी कहानी को सुनता है तो गुस्से से पागल हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, तुरंत एक सरिया उठाता है और दोनों के पीछे पीछे चल पड़ता है। जैसे ही बीरपाल इन दोनों के पास पहुंचता है, फिर बीरपाल नौबत सिंह के सिर पर एक सरिया मार देता है। नौबत सिंह तुरंत वहीं पर गिर जाता है। फिर राजकुमार की तरफ बढ़ता है और राजकुमार के पेट में सरिया घुसेड़ दिया जाता है। इसके बाद नौबत सिंह के सिर पर सरिये के साथ इतने बार कर दिए जाते हैं कि वो वहीं पर दम तोड़ देता है। फिर राजकुमार के सिर पर भी बहुत सारे सरिये मारे जाते हैं। देखते ही देखते राजकुमार भी वहीं ढेर हो जाता है और इस तरीके से वे वहां पर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे गांव में इस घटना के बारे में आकार मच जाता है। सभी लोग इस बात की जब सब लोगों को इस बात के बारे में पता चलता है कि बीरपाल ने जमींदार नौबत सिंह और उसके दोस्त राजकुमार की हत्या कर दी है, पूरे गांव के अंदर ये घटना आग की तरफ फैल जाती है। फिर इसके बाद आधा घंटे के बाद जो है मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस दोनों का शव बरामद कर लेती है और फिर इस लड़के की तलाश करने लगती है। करीब 1.5 घंटे का वक्त गुजरने के बाद आखिरकार पुलिस बीरपाल को गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस जब बीरपाल से पूछताछ करती है और बीरपाल पुलिस के सामने जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जैसे इस पूरी घटना को 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तो फिर इस लड़के बीरपाल को न्याय के अंदर जज के सामने पेश किया जाता है। जज साहब जब बीरपाल की पूरी कहानी को सुनते हैं तो उनकी आंखों नम हो जाती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन जज साहब मजबूर होते हुए, लड़के ने जुर्म किया था और इसके बाद जज साहब बीरपाल को कम से कम उम्र देखते हुए बीरपाल को सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में इस लड़के बीरपाल ने अपनी माँ के लिए जो कदम उठाया था वह सही किया था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है और किस ओर जो है हमारे समाज के व्यक्तियों की बुद्धि होती जा रही है। तो दोस्तों, नारी का जो है सम्मान करना चाहिए, इस तरीके से उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप ऐसे बीरपाल जैसे बेटे के बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहते हो, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई और सच्ची घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार।